हाँ। किस तरह भुला दूं? कैसे भूल जाऊं? घर घर आग लगा दिया उसने। सुबह को सच्चा और शाम को झूठा होता हूं, तमाशा बन गया हूं मैं। और मैं शर्म से डूब जाता हूं तुम्हें। फेस करना मुश्किल हो रहा है मेरा। आप मुझे जाने के नहीं देते। प्लीज, मेरे जीते जी तुम नहीं जा सकते। उसने तुम्हें ही नहीं, मुझ पर भी इल्जाम लगाया है। मेरे जिगर गोशों को अलग कर दिया उसने। बेटे, माफ करना सीखो। उसे माफ कर दूं, भाई को घर से निकाल दूं, ये कहां की मंतक है? देखो बेटे, किसी मसले को सुलझाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। एक को बचा लूं, एक को घर से निकाल दूं, ये तो कोई सुलझाने वाली बात ना हुई ना। अगर ऐसे ही कोई फैसला करना था तो पहले करते, अब किस लिए? उसने इंतहाई कदम उठाया है। आपकी इज्जत देखी, न मेरा वकार। मैं उस औरत की नेचर को समझ गया हूं। पत्थर दिल औरत है वो। इतने साल मैंने दबकर गुजार दिए। तिनके के बराबर हैसियत नहीं दी उसने मुझे। हमेशा इग्नोर किया है। और इग्नोर करने से बड़ा जहर है इस दुनिया में क्या? मगर तुम्हें आज क्यों याद आ रहा है? पहले तो कभी भी नहीं पड़ी। दुख देता आपको? आप ही ने अरेंज की थी ये शादी, और मुझसे ज्यादा राजता के लिए। बहन का घर बसाया था, अब भाई के लिए उजाड़ दोगे? जो मुकद्दर में होगा देख लूंगा। आए जी, आए तशरीफ लाए। ये है जनाब हमारा गरीब खाना जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आए बैठे जी। वैसे देर कर दी आपने, मेरा ख्याल है 1 घंटा लेट है ना। बैठे बैठे। असल में वो आपके इलाके में रक्षा भी तो जरा मुश्किल से मिलता है। जी हाँ, वो थोड़ी दिक्कत हो गई जी सवारी में। जी हाँ। आप टेलीफोन कर देते, ड्राइवर जाके आप लोगों को ले आता आराम से। नहीं बहन, बहुत शुक्रिया आपका। चलो जी, कम टू द पॉइंट। मैं जनाब कुछ मसले डिस्कस करना चाहता था आपसे, बारात के बारे में। देखें जी, बारात में गाड़ियां ही गाड़ियां होंगी, और बारात बहुत बड़ी होगी, और मैं ये सोच रहा हूँ कि वो इतनी गाड़ियां खड़ी कहाँ होंगी और बारात उतरेगी कहाँ, वगैरह वगैरह। तो वो बाहर सड़क पर ही उतरेगी। सड़क पर? तो सड़क से दूर मोहल्ले तक पैदल जी। यही तरीका है जी सबका। देखिए भाई साहब, शादी में 100 तरह के शगन होते हैं, रसूमात होती हैं, और फिर सच पूछे तो मेरा तो दम घुटता है उन गलियों में। असल में मसला ये है जी कि बारात में 100 किस्म के वजीर, मशीर, सफीर, और फिर इंडस्ट्री के सारे लोग होंगे। आप समझ रहे हैं ना मेरी प्रॉब्लम? जी 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 जी। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कोई सा भी मैरिज हॉल बुक करवा लें? हॉल बुक करवा लें? हाँ हाँ जी, ये कोई ऐसा मसला नहीं। ये आजकल फैशन चला हुआ है और इज्जत की बात है। आप कोई हॉल बुक करवा लें तो यही बस कुछ 2-2.5 लाख रुपए में सारी बारात इज्जत से भुगत जाती है जी। ये मुमकिन नहीं होगा। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया जी। आप बिल की बात ना करें, वो मैं अदा कर दूंगा। ये कैसे हो सकता है? जी, हो क्यों नहीं सकता? अक्सर घरानों में ऐसा ही हो रहा है, और तो फिर यहाँ क्यों नहीं हो सकता? होता होगा जी, लेकिन क्या करें, हम वफादार भी तो है ना जी। इज्जत की बात तो यही है जी कि जो भी दाल दलिया हो हम खुद करें। अच्छा, दाल दलिया? ये आप मेरी तरफ से रख लीजिए। मगर किस लिए? और हम सब
अपनी बहू के लिए दे रही हूँ। देखिए ना, आजकल आपको पता है लोग हर चीज खुलवा कर देखते हैं, और फिर हमारी इज्जत का भी तो कुछ ख्याल कीजिए। वैसे जी मैं ऐसा भी गया गुजरा नहीं हूं। आप बताइए आपको क्या कुछ चाहिए? और जनाब, हमें तो 3 कपड़ों में बेटी मिल जाए काफी है। मगर देखे ना जी, फैमिली इतनी बड़ी, कारोबार, मिलने जुलने वाले लोगों को फेस करना पड़ता है फिर। देखिए जनाब, मैं आपसे कुछ वसूल नहीं करूंगा। बारात मेरे घर में आएगी, रुखसती उसी घर से होगी। अब बताइए क्या ख्याल है आपका? ठीक है, तो 4 आदमी लेके चले जाएंगे निकाह के लिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई 200 से ज्यादा मेहमान तो मेरी फैमिली के होंगे, उनका क्या बनेगा? मैं वलीमे में कसर पूरी कर दूंगा। आप जनाब बात जान समझे। मैंने कोई नेकी की होगी जिसका इनाम मुझे मिल गया। तुम जानती हो, जब पहली मर्तबा मैंने तुम्हें देखा था तो तभी इरादा कर लिया था। मैं गाड़ी से उतरा, तुम्हारे पास आया, तुमसे रुमाल मांगा। ये देखो, अभी तक ये टिश्यू संभाल के रखे हुए मैंने। इन्हें भेज दीजिए। नहीं, कभी नहीं। अब क्या जरूरत है? जरूरत है फाइका, जरूरत है। इनमें बड़े खूबसूरत लम्हे बसे हैं, प्यारे, पागलपन से भरे लम्हे। मैं खुशकिस्मत हूं फाइका, जो चाहा पा लिया। तुम जानती हो तुम्हें पाने के लिए मुझे कितने समंदर पार करने पड़े? नहीं, शायद तुम्हें नहीं मालूम। मुझे ऐसे लगता है कि तुम मेरी ही जात का हिस्सा हो। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी सूरत, तुम्हारी आंखें, सब मेरे लिए ही तकलीफ हुई है। तुम्हें तो मुझसे नफरत थी ना? बोलो। नफरत भी तो एक रिश्ता है। जहाँ ताल्लुक से थी मैं। क्यों थी? कोई भी लड़की किसी राजचंदे के साथ किस तरह बन सकती है? तुम मेरे अंदर झांक कर तो देखती। कैसे देख सकती थी मैं? और हाँ, वो जमशेद के दफ्तर में तुम्हारी खरी खरी और वो इस्तीफा, क्या रूप था तुम्हारा। छुट्टी में उतरा और फिर उतरता ही चला गया।
फाइका, तुम्हें इस घर में सब कुछ मिलेगा जिसका तुम कभी अंदाजा भी नहीं कर सकती, लेकिन एक शर्त है, तुम मायके नहीं जाओगे। जी? जी, वो तुम्हें मिलने यहां आएंगे। नहीं, अब वो गैरत से मर जाएंगे, लेकिन प्लीज आप फैसला बदल दीजिए। अगर वो घर बदल लें तो मैं फैसला बदल सकता हूं। प्लीज ऐसा ना कीजिएगा, प्लीज अपना फैसला बदल दीजिए, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ। गुड, वेरी गुड। तुम्हारा रवैया काफी बेहतर है और मैं यही देखना चाहता था। यस, देखो फाइका, हम दोनों को मिलकर चलना होगा, दोस्तों की तरह। तुम मेरे मामलात में दखल मत देना और मैं तुम्हारे मसलों को दरगुजर कर दूंगा। ओके? क्या हुआ? अम्मी अबू आ जाएंगे, क्या हो गया तुम्हें? प्लीज, फाइका। मैं भी यही देखना चाहती हूँ कि आपका रवैया फाइका। अरे तू तो शहर आ गया, मैं भूल ही गया शहर ये। अब नहीं लाला जी, आपको कैसे भूल सकता हूँ, आए ना तो ठीक रखे। और तुम तो इधर उधर हो जाया करो, ये बैग रखो उधर और चलो गड्डी में बैठो जा। ना मुझे नहीं पता। और सुनाए लाला जी? ओए पुत्र की छाती पे ना कार्ड भेजा, ना खुद आया, ना परजाई को भेजा। वो लाला जी बस असल में ना, ओए शादी से पहले मुझसे पूछ लिया होता है? भतीजी भी तेरी वहां पे, मंसूर की थी, 40 मरब्बों की मालक है, कल्ली कल्ली। बस और ये कार इतना बेसुकून सा नजर आ रहा है, बेरौनका सा, क्या बात है? और लाला जी आपकी परजाई बाजार गई है जी शॉपिंग के लिए, और बेटा गया बीवी के साथ सैर के लिए। अच्छा अच्छा, सुना है आजकल आड़त शायद शुरू की हुई है, बड़े कारखाने लगाए हुए हैं। नहीं लाला जी, आड़त नहीं, बिजनेस जी, फैक्ट्रियां हैं और कारोबार। क्या मतलब कारोबार? लाला जी मैं माल बाहर के मुल्कों में भिजवाता हूँ जी, और छोटे मोटे ठेके लेता हूँ जी। अच्छा अच्छा, आप सुनाए, आप कैसे हैं? वो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उसकी नजर सवली है। भाई बीजी का काम करते हैं, रोटी टुकर मिल जाता। रोटी टुकर लाला जी? वो मैंने कहा ना कि अल्लाह की नजर बड़ी रहमतों वाली है, सवली है। तुझे तो पता है, अल्लाह बख्शे तेरे दादा को दरिया से मच्छियां पकड़ के छाबे में रख के बाजार में बेचा करते थे। और जाग तो उस वक्त लगी जब अंग्रेजों को तेरे दादे ने मच्छी और गोश्त सप्लाई करना शुरू कर दिया। पहला मरब्बा मिला वफादारी का तेरे दादे को। उसके बाद जनरल फैर जो था वो तो तेरे दादे का आशिक था, उसने दूसरा मरब्बा दिया घोड़ी पाल। फिर जब अंग्रेजों ने आना शुरू किया तो तेरे दादे ने उनको शिकार खिलाना, आला नस्ल की घोड़ियां पेश करनी। फिर चल सो चल पूरा पिंड अपना, अल्लाह खैर और बेड़े पार। मगर लाला जी हमें तो साल की 4 बोरियां ही भिजवाते हैं। ओए वो तो नमूने के लिए, बासमती ऐसी भिजवाता हूं कि पके यहाँ पे और उसकी खुशबू आए डेरे पे। पूरा एक मरब्बा मुंजी का चढ़वा के अपने दोस्तों को, बड़े बड़े दोस्तों को भेजता रहता हूँ ताकि ऊपर वालों को ठंड पड़ती रहे। ये अब्बा जी का फरमान है। ठीक। ओहो, लो भाई, सुनो भाई, अरे तो
सलमान बाबू की चिट्ठी आई है हेडक्वार्टर से प्रमोशन की। सलमान बाबू तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई है। लो मैंने तो कोई टिकट नहीं खरीदी। अरे ये तो सब उसकी मुश्किल कुशाई है। अब हमें देखो, सारी जिंदगी होगी इस दफ्तर में और सुपरिटेंडेंट से आगे बढ़ ही नहीं सके और तुम्हें सीधा मार्केटिंग मैनेजर लगाएंगे। दिखाएं? हाँ दिखाए नहीं, ये तो कुछ तकलीफ करो। मुबारक हो भाई। थैंक यू। तरक्की भी, ट्रांसफर भी, और 2 दिन के अंदर जाके बड़े साहब के दफ्तर में ज्वाइन करना है और 2 किलो मिठाई का डब्बा देना है। ये भी बीच में लिखा हुआ है। ये मैंने याद किया। लाला जी इधर कोई शहर काम वाम था? अरे हाँ यार, वो मैंने सुना है कि अपना कोई हम पे टैक्स शैक्स लग रहा। हाँ जी ठीक सुना है। अच्छा, हाँ लाला जी टैक्स तो देना चाहिए ना, आखिर 40 मुरब्बे हैं। वो मेरे भराओं के मुझसे